आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। महाराज बाली धैर्य रखिए। अंजना भाभी, तारा कैसी है? वो ठीक है। मैं तो ये पूछने आई हूँ कि दाई क्यों नहीं आई अभी तक? सुग्रीव कब से गया है दाई को लाने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं आया। पता नहीं कहाँ रह गया। हे भगवान, ये सुग्रीव पता नहीं कहाँ रह गया है। महाराज बाली, वो आ जाएंगे। किंतु जामवन जी, सुग्रीव को गए हुए बहुत समय हो गया है। अब तो मैं स्वयं ही जाकर दाई को देखता हूँ। महाराज बाली, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सुग्रीव, इतना विलंब कहाँ कर दिया? दाई माँ, आप अंदर जाकर देखिए। जी प्रणाम। नारायण नारायण, लगता है अब वो शुभ घड़ी आ ही रही है। प्रणाम ऋषिवर। क्या हुआ नारद जी, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। प्रसन्नता की तो बात ही है गंधर्व कुमारों। आज धरती लोक पर वो पुण्य आत्मा जन्म लेने वाली है जिसे पितृलोक से स्वयं हनुमान जी लेकर आए थे। ये पुण्य आत्मा बाली के पुत्र के रूप में प्रभु के बाल सखा बनेंगे। वो देखिए, प्रभु अपने बाल सखा की प्रतीक्षा में कैसे व्याकुल हो रहे हैं। नारायण नारायण। बाली काका, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हे प्रभु, तारा की रक्षा कीजिए प्रभु, तारा की रक्षा कीजिए प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो प्रभु। नारायण नारायण। महाराज केसरी की आंखों के तारे।
राजा हनुमान। प्रणाम प्रभु, आपने सेवक को स्मरण किया। हाँ हनुमान, परंतु तुम सेवक नहीं, हमारे मित्र हो। हमारे सारे कार्य तो तुम ही करते हो। आज अंगद का जन्म भी तुम्हारे कारण ही हुआ है हनुमान। इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु, ये सब तो आपके ही प्रताप से हुआ है। आपको कोटि कोटि नमन। राजमाता, अब बताइए मुझे क्या करना है। मैं शीघ्र से शीघ्र उन वानरों को मारना चाहती हूँ। तहस नहस करना चाहती हूँ उस अंजन प्रदेश को, जिसने मेरे प्रेम, मेरे केसरी को मुझसे छीन लिया। इसके बाद केसरी सदा सदा के लिए मेरे हो जाएंगे। अंजन प्रदेश के नाश का अर्थ है केसरी का सर्वनाश। वे वानर समाप्त हुए तो केसरी अपने आप समाप्त हो जाएगा। राजमाता, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं उन दुष्ट वानरों का सर्वनाश कर सकूं। अवश्य मार्जारिका, मैं तुम्हें वे मायावी शक्तियां दिखाती हूँ जो अद्वितीय हैं। उनके सामने संसार का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है। उनमें से तुम जिस शक्ति का भी प्रयोग करना चाहती हो ग्रहण कर सकती हो। सुना केसरी जी, किष्किंधा के युवराज पधारे हैं। हाँ, मैं एक पुत्र का पिता बन गया हूँ केसरी जी, पिता बन गया हूँ। बधाई हो महाराज बाली, बधाई हो आपको बहुत बहुत। हे प्रभु, आपने मेरी सुन ली। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ प्रभु, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज। दाईबा, मेरा मन अपने पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। क्या मैं अपने पुत्र को देख सकता हूँ? थोड़ा धीरज तो धरिए महाराज। राजकुमार को स्नान करा दे, उसके बाद आप उसे देख सकते हैं। प्रणाम। मारुति, प्राणहीन था मेरा ये जीवन। किष्किंधा का ये महल सूना सूना लगता था, किंतु आज हमारे जीवन में प्राणों का संचार हुआ है। ये किष्किंधा का राजमहल बच्चे की किलकारियों से गूंज उठा है मारुति, गूंज उठा है। ये सब तुम्हारे कारण ही संभव हुआ है। तुम मेरे लिए भगवान हो, मैं तुम्हें नमन करता हूँ।
काका, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, सब प्रभु की लीला है। आपसे अधिक प्रसन्न तो मैं हूँ। मेरा बाल सखा जो आया है, उसके साथ तो मैं खूब खेलूंगा, कूदूंगा, आनंद मनाऊंगा और भी बहुत कुछ करूंगा। देखो मर्जरिका, ये वे मायावी शक्तियां हैं जिन्हें हमने मंत्र से प्राप्त किया है। यज्ञ की अग्नि से पवित्र की गई ये महान शक्तियां महाविध्वंसकारी हैं और अचूक हैं। ये देखो मर्जरिका, ये है प्राणघातिनी शक्ति। इसका प्रहार जिस पर भी किया जाए, उसके प्राण कोई नहीं बचा सकता, फिर वो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाकर क्यों न छुप जाए। और मर्जरिका, ये देखो, ये है कुलघातिनी शक्ति और ये है राज्यघातिनी शक्ति। इनके प्रयोग से शत्रु का सारा परिवार नष्ट हो जाता है और इसके प्रयोग से शत्रु का राज्य ही नष्ट हो जाता है। और मर्जरिका, ये है महाविनाशकारी शस्त्र। ये ऊर्जा के अणुओं से बना हुआ महाअणु शस्त्र है। इसके प्रयोग से सर्वनाश हो जाता है, महाविध्वंस हो जाता है। मर्जरिका, तुम किस शक्ति को ग्रहण करना चाहती हो? महाराज बाली, ये लीजिए आपका सुपुत्र। मेरे साथ उन वानरों ने बहुत छल किया है, मेरे प्रेम को मुझसे दूर कर दिया। मैं उन सब का तो नाश करना ही चाहती हूँ, किंतु केसरी को मुझे पाना है। इसलिए मुझे मात्र ये प्राणघातिनी शक्ति ही चाहिए।
राजमाता, ये क्या हुआ? यूं प्रतीत होता है मर्जारिका कि मायावी शक्ति धारण करने की तुम में योग्यता नहीं है। कि मायावी शक्ति धारण की योग्यता नहीं है। राजमाता, ये क्या कह रही हैं आप? फिर ये शक्ति मैं कैसे प्राप्त कर सकूंगी? चिंता न करो मर्जारिका, इसका भी उपाय है। मैं तुम्हें अपने मंत्र द्वारा पवित्र कर दूंगी और तुम्हारे अंदर मायावी शक्ति का संचार कर दूंगी। फिर तुम इन शक्तियों को धारण कर सकोगी। आओ। महाराज बाली, बधाई हो आपको। केसरी जी, हमें जो सुख मिला है ये सब आप सबका प्रेम और आशीर्वाद का ही फल है। किंतु किंतु मैं जानता हूं कि ये तुम्हारे ही शुभ चरणों का परिणाम है। इसलिए इस पर सबसे पहला अधिकार तुम्हारा ही है। कितना सुंदर है, छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पाँव है। शीघ्र ही बड़े हो जाओ मेरे बाल सखा। फिर हम खूब खेलेंगे। मैं तुम्हें गधा चलाना सिखाऊंगा। हे पुण्यात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे कहने पर बाली जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे अपने साथ रहने का अवसर दे रहे हैं। अब आपके पुण्यदायी सानिध्य के कारण मुझे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मैं धन्य हो गया प्रभु। अब तुम प्राण घातिनी शक्ति धारण कर सकती। उठो और प्राण घातिनी शक्ति को धारण करो। महाराज केसरी, मैं आ रही हूँ। आपसे अपने प्रेम से अधिकार छीन लेने। हे पुण्यात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे कहने पर
बाली जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे अपने साथ रहने का अवसर दे रहे हैं। अब आपके पुण्यदायी सानिध्य के कारण मुझे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मैं धन्य हो गया प्रभु। आप इस संसार में अंगद के नाम से जाने जाओगे। क्या हुआ मारुति? क्या सोच रहे हो? काका, मैं सोच रहा हूँ कि इसको बाल सखा पुकारूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसका कोई नाम भी तो होना चाहिए। मैं इसे किस नाम से पुकारूं? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि इसका नाम क्या होना चाहिए। तारा, तुमने इसके नाम के बारे में सोचा है कि इसका नाम क्या होगा? महाराज, हमने तो इस बारे में अभी कुछ भी नहीं सोचा। किष्किंधा के युवराज के लिए इस समय हमें कोई सटीक नाम सूझ नहीं रहा प्रिय बाली। अब देखो मारुति, हम सब ने तो इसके नाम के बारे में सोचा नहीं, किंतु अब आपको ही सोचना पड़ेगा कि आपके बाल सखा का नाम क्या होगा। काका, मैंने कुछ तो सोचा है, किंतु अब नामकरण उत्सव की तो तैयारी कीजिए। केसरी जी, अब आपको नामकरण संस्कार की पूरी व्यवस्था करनी है। किष्किंधा के राजकुमार का नामकरण संस्कार उत्सव ऐसा होना चाहिए कि पूरा संसार देखे। जो आज्ञा महाराज बाली जी। मर्जारिका, अब मैं तुम्हें वो मंत्र दूंगी जिससे तुम इस प्राण घातिनी शक्ति को जागृत कर इससे किसी पर भी प्रहार कर सकती हो। मर्जारिका, ये प्राण घातिनी शक्ति साक्षात मृत्यु का दूसरा रूप है। तुम इस शक्ति से जिस पर भी प्रहार करोगी उसका जीवन बच ही नहीं सकता। इसलिए बड़ी ही सावधानी से इसका प्रयोग करना, कारण ये शक्ति मात्र 2 बार प्रयोग की जा सकती है। ये शक्ति मात्र 2 बार प्रयोग की जा सकती है। ध्यान रहे ये व्यर्थ न जाए। अवश्य रक्ष माता, मैं पूर्ण सतर्कता से इसका प्रयोग करूंगी। आप निश्चिंत रहिए। प्रणाम राजमाता। क्या समाचार लाए हो सुख? केसरी अपने परिवार के साथ कहाँ की यात्रा कर रहा था? राजमाता, केसरी अपने पूरे परिवार के साथ किष्किंधा में है।
वो बाली के पुत्र का जन्मोत्सव मना रहा है। मैं बाली के पुत्र के जन्मोत्सव को केसरी के परिवार का मरणोत्सव बना दूंगी। बधाई गीतों के स्थान पर मृत्यु की चीखें सुनाई देंगी वहां। बहुत आनंद आएगा। ऐसी चीखें मुझे बहुत मधुर लगती हैं। ठीक है मर्जारिका, मैं अपने मंत्र शक्ति से शीघ्र ही तुम्हें किष्किंधा पहुंचा दूंगी। सुनो सुनो सुनो, किष्किंधा के वासियों सुनो, आज का दिन हमारे महाराज के साथ साथ पूरे किष्किंधा वासियों के लिए भी बहुत बड़ा खुशी का दिन है। आप सब जिस दिन की प्रतीक्षा में वर्षों आस लगाए बैठे थे, वो शुभ दिन आ गया है। ईश्वर की अनुकंपा और आप सबकी शुभकामनाओं से आज महाराज बाली को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सुनो सुनो सुनो, नगर वासियों, आप सब किष्किंधा वासियों को महाराज ने राजकुमार के जन्म उत्सव के लिए आमंत्रित किया है। राजकुमार की कुछ समय और नाच गा लो सब। शीघ्र ही ये खुशियाँ तुम सबके क्रंदन और चीखों में परिवर्तित होने वाली है, क्योंकि चीखों की ध्वनि मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तुम्हारे राजकुमार का ये जन्मोत्सव मैं मरणोत्सव में बदलने आई हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो दास? इन्हें क्रमबद्ध लगाओ ताकि ये सुंदर दिखे। हाँ जल्दी करो, इतना कार्य शेष है, पता नहीं कैसे संभव हो पाएगा। प्रसाद कहाँ है? रखो रखो, जल्दी करो। केसरी जी, कुंजर जी, आप सबकी प्रसन्नता और आप सबको इस तरह व्यवस्था करते हुए देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किष्किंधा का नहीं, अंजन प्रदेश के राजकुमार का जन्म हुआ है। और जामवन जी, वो पुरोहित जी का क्या हुआ? बाली जी, वो क्या है कि पुरोहित जी को लाने का उत्तरदायित्व मारुति ने अपने ऊपर ले लिया है। उसने कहा कि पुरोहित जी को मैं ही लाऊंगा। मैं उसे रोक नहीं सका। तो ऐसा क्यों नहीं कहते कि मारुति कोई साधारण बालक नहीं है, वो जो कुछ भी करता है वो सर्वोत्तम होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मारुति सर्वश्रेष्ठ पुरोहित को ही लेकर यहाँ आएगा। काका, हम तो आ गए। लो, आ गया। जाओ यहां से, नहीं तो हमारे सर पर एक ऋषि की हत्या का दोष लग जाएगा। जाओ। बाली, तुमने हमारे क्रोध को जगाकर अच्छा नहीं किया, और अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि एक ऋषि का बल क्या होता है। ये यज्ञ मंडप भस्म करना आप जैसे तपस्वियों का काम नहीं है ऋषिवर, इन्हें क्षमा कर दीजिए।
गुरुवर आइए। ऋषिवर, मुझ जैसे पापी ने आप जैसे तपस्वी का अपमान किया, फिर भी आपने मेरी पत्नी तारा की सहायता की। आप स्वयं यहां आए हैं। ऋषिवर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे आपका स्वागत करूं। महाराज बाली, ऐसे अपमान और दुख के क्षणों को भुला देना ही उचित होता है। आप सत्य कह रहे हैं ऋषिवर। आपने अपने अपमान को भुलाकर मेरी पत्नी की सहायता की। ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज बाली, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। आज आपकी ओर से मारुति ने हमें यहां आमंत्रित किया है, अतः मारुति का कहा तो हम टाल ही नहीं सकते। महाराज बाली, हम पूजा की तैयारी करते हैं। आप महारानी और पुत्र को लेकर आइए। अवश्य ऋषिवर। इस तरह के वस्त्र युवराज पे अच्छे नहीं लगते। ये किष्किंधा का राजकुमार है। और इसे पूर्ण आभूषणों से सुसज्जित होना चाहिए। किंतु स्वामी, ये भी बहुत छोटा है, कोमल है। इसे इतने भारी आभूषण और वस्त्र से पीड़ा होगी। छोटा हुआ तो क्या हुआ, ये किष्किंधा का राजकुमार है और ये राजकुमार जैसा ही दिखना चाहिए। बाली जी, तारा, आप अपने कुंवर को अपने पसंद के कपड़े बाद में कभी पहनाना। आज तो वो अपनी मौसी के पसंद के कपड़े ही पहनेगा। ये वस्त्र मेरे बेटे पर अच्छे लगेंगे। कितने सुंदर हैं। और वैसे भी पहली पूजा के दिन कुंवर को अपनी मौसी ने लाए हुए कपड़े ही पहनाए जाते हैं। प्रणाम महाराज। महाराज केसरी, ऋषिवर ने पूजा के फूलों के लिए पूछा है। हमने सेवक को माली के पास भेजा है, वो शीघ्र ही फूल लेकर आता होगा। प्रणाम महाराज। मेरे विचार से पूजा के लिए इतने फूल पर्याप्त हैं। हाँ भाई, अब हमें शीघ्र ही पहुंचना चाहिए। महल में सब फूलों के लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हाँ भाई हाँ, शीघ्र चलो। सैनिकों, ये फूल मुझे दे दो, मैं फूल ले जाऊंगी। कौन हो तुम?
हमने तो तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। तुमने मुझे पहले कभी देखा नहीं ना? फिर कभी देखोगे भी नहीं।